कि सारथी का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा योद्धा कोई नहीं हुआ। समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी को लेके चलने का हम लोग एक अथक प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं होता है, ये एक जिम्मेवारी है। सभी लोग को, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एक जिम्मेवारी बांटा गया है, लेकिन हम लोग सभी एक हैं। नमस्कार, मैं साजिद, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। इस वक्त हमारे साथ सारथी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन नवीन जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सारथी सेना बनने का क्या मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी, हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आप मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा जो एक दिवसीय जो हमारा बैठक था पटना बिहार, पूरे बिहार के तमाम जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ मौजूद हैं। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं, झारखंड से भी आए हुए हैं। और हम आप मीडिया भाई के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस भारत में लगभग हमारे 10 से 12 स्टेट में हमारा सारथी सेना बन चुका है। हर एक जगह प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं, सभी जगह खबर किया गया था। लेकिन अभी हमारा जो देश है, देश ही नहीं पूरा विश्व जो है कोरोना के महासंकट से घिरा हुआ है, इसलिए बहुत सारे लोग मौजूद नहीं हुए हैं। फिर भी जो भी लोग यहाँ आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सारथी बनाने का सबसे बड़ा मकसद है कि सारथी का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना। हमने विचार किया, चूँकि हमारे पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोक में भगवान श्री कृष्ण से बड़ा योद्धा कोई नहीं हुआ। वो ऐसे योद्धा हुए जो बचपन में ही, खेल खेल में ही, हंसते हंसते, उनके चेहरे पे कहीं भी एक सिकन आप लोग नहीं देखे होंगे। महाभारत की लड़ाई में जन्म से लेकर जवानी तक भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मों का नाश किया, धर्म की रक्षा की, सच्चाई का साथ दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में ज़रूरत है धर्म की रक्षा, सच्चाई की रक्षा। और समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी को लेके चलने का हम लोग एक अथक प्रयास किए हैं। और यह अथक प्रयास हमारा केवल अकेले का नहीं है। यहाँ मौजूद तमाम वीर योद्धा जो हमारे लोग जो यहाँ मौजूद हुए हैं हमारे आह्वान पे, उनके वजह से ये जो है सारथी हम आज बनाए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि आज हमारा पहला मीटिंग है। सभी लोगों ने दूर दूर से भी बिना सोचे बिना समझे हर एक परेशानी को झेलते हुए इस कोरोना काल के महामारी में भी लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन सबको मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा। और आप मीडिया भाई को मैं एक आग्रह मेरा होगा कि हमारे ज़िला में कहीं भी कार्यक्रम हो, समाज के जितने भी दबे कुचले शोषित लोग हैं उनको जब अगर हम लोग ऊपरी पायदान पे लाने का जो प्रयास करेंगे सारे सारथी भाइयों के सहायता से, आप उनको जो है कवरेज दें, उनकी बात को जो है समाज के बीच में रखने का प्रयास करें। यही मेरा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों से। यदुवंशी सेना से सारथी सेना तक का सफ़र कितना मुश्किल, कितना आसान है? देखिए, यदुवंशी सेना में भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और हमको नहीं लगता है कि हमको इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है बिहार को या बिहार के बाहर के जितने भी राज्य हैं, देश के जितने भी राज्य हैं, कि हमने यदुवंशी सेना में क्या योगदान दिया। फिर भी आज यहाँ जो मौजूद जितने भी लोग हैं, हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो सोच है, हमारे अंदर का जो सच्चाई है, हमारे अंदर का जो ईमानदारी है, उन सारे ईमानदारी को देखते हुए भी यदुवंशी सेना के बहुत सारे कार्यकर्ता आज यहाँ मौजूद हैं जो हमारे सिद्धांत पे चलने के लिए तैयार हैं, हमारे विचार से अवगत हैं। और उन्होंने हमारे सारथी का जो हम लोगों ने जो मोटो तैयार किया है उसमें उन लोगों ने सहमति बनाया। और रहा यदुवंशी सेना का, तो शुरुआती दौर में हमें ज़िला में हम जाते थे, ज़िला में ही नहीं बहुत सारे कार्यकर्ताओं का मांग होता था कि भैया पंचायत में भी आइए, प्रखंड में भी आइए, ग्राम में भी आइए। यहाँ तक कि तो हम एक चौपाल की तरह भी हम यदुवंशी सेना के लिए काम किए हैं। हमको कभी भी इस चीज़ का अहंकार नहीं रहा कि हम यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या हम किसी भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं होता है, ये एक जिम्मेवारी है। सभी लोग को, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एक जिम्मेवारी बांटा गया है, लेकिन हम लोग सभी एक हैं। और यदुवंशी सेना का दौर में भी काफ़ी लोगों का, सारे समाज के हर एक लोगों का हमको समर्थन मिला और काफ़ी मजबूती के साथ हम लोग जो हैं उस संगठन को भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम किए थे।
ये सारथी सेना में सिर्फ एक ही जात के यदुवंशी ही लोग जुड़ सकते हैं या फिर कोई और भी जाति के लोग जुड़ सकते हैं? देखिए, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हम जिस जाति से आते हैं, हम यदुवंश जाति से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हम लोग वंशज हैं, उनको हम लोग अपना आराध्य मानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते हैं कि केवल यादव ही हमको आराध्य माने। आप देखे होंगे महाभारत में, द्वापर युग में भी आपने देखा होगा कृष्ण सुदामा का मित्रता। भगवान श्री कृष्ण सुदामा की जो मित्रता थी वो एक मिसाल है इस देश के लिए। हम इस देश के सभी युवा को, जो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, मेरा सभी से विनम्र प्रार्थना है, और इस देश के जितने भी तमाम संगठन हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, मेरा मकसद जो है, हम जो मकसद लेके जो संगठन बनाए हैं, हम सभी संगठनों से भी कहेंगे, सभी जाति धर्म से कहेंगे कि हमारा सारथी जो है सभी का साथ देने वाला संगठन है। जो भी लोग इसमें अपना समर्थन देना चाहेंगे वो उनका हृदय से हमारे संगठन में स्वागत होगा। और सभी संगठन को भी यही कहेंगे कि जाति धर्म में हम लोग को बांटना नहीं है, चूँकि हमारा यदुवंश समाज इस बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या में है। आप एक छोटा सा उदाहरण आप लेके देख सकते हैं, किसी भी गांव में या लीजिए किसी भी प्रांत को आप ले लीजिए, जहाँ जिस जाति का या जिस धर्म का संख्या सबसे ज़्यादा होगा, या तो वो अच्छा करेगा या तो फिर वो बुरा करेगा, क्योंकि संख्या उसका ज़्यादा है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी जाति की जो संख्या है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहेंगे कि ये संख्या का दुरुपयोग ना हो। इन सारे सभी जो संख्या हमारी है, उन संख्या का इस समाज में सदुपयोग हो, सभी जाति धर्म को लें और सभी आसपास के लोग जो भी तकलीफ़ में हैं, मुसीबत में हैं, उनका सहायता करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि सारथी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन नवीन जी ने किस प्रकार हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना